उस बेहतरीन ओवर के लिए डिफेंड करने वाला वो ओवर, उस पर खुश होकर जो इनाम लगाया गया था वो 2100 रुपए का इनाम मुन्ना पटेल के द्वारा दिया गया। लेकिन इस वक्त अभी भी लगातार टीवी अंपायर के ऊपर नजरें हैं, इंतजार किया जा रहा है इस फैसले का। वाइट बॉल, तो बिल्कुल बहुत ही महीन सी फासला था, एकदम बिल्कुल अंदर रहा गेंद, तो पिच के अंदर डिलीवर हुआ और वाइट बॉल, अतिरिक्त रन मिलेंगे। जोर से मारना चाहते थे, बल्ले के निचले हिस्से पे लगी है, डायरेक्ट हिट की मांग थी, वहां पर बाल बाल बचे अंकुर सिंह, कनेक्शन प्रॉपर हुआ नहीं। ओवर की आखिरी गेंद सिंगल के साथ मुकम्मल। सैंडी का पहला ओवर 7 रन खर्च किए, 2 महत्वपूर्ण सफलता इन्होंने अपनी टीम को दिलाया। और अब यहां से केवीएफ 11 गोंडा को मुकाबला जीतने के लिए बचे हुए 24 गेंदों से 56 रनों की आवश्यकता। केवीएफ 11 गोंडा 56 रन चाहिए, 24 गेंद बचा हुआ है। 2 उनके प्रमुख टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। आउट होने वाले बल्लेबाजों की अगर सूची की बात करें तो आउट होने वाले बल्लेबाज प्रदीप यादव, लेफ्ट हैंडर, डेंजरस बल्लेबाज, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उनसे एक बड़ी उम्मीद थी, लेकिन कल शाम जब आखिरी इनिंग चल रहा था वहां पर अपना वो विकेट गंवाए। और दूसरे विकेट के रूप में आदर्श वो भी पवेलियन गए, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाज टॉप ऑर्डर से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 24 में चाहिए 56। आप देख रहे हैं जीबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट यूपीसीएल, उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग। आज इस वक्त 2 प्रदेश इकट्ठा होकर इस स्टेडियम में लगातार अपना प्रदर्शन देते हुए गेंदबाजी करने के लिए अब ओवर नंबर 2 विशाल फैजाबादी गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन सामने अंकुर सिंह। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकुर सिंह के ऊपर। हालांकि आने वाले बल्लेबाज अभी रवि बनारस भी इस टीम से बाकी है, लेकिन 24 गेंद से 56 रन। सुबह का वक्त है। आज पहले मुकाबले में 70 रन बने, पहले मुकाबले में, और उस रन का पीछा करते हुए टीम करीब तक गई और 12 रनों से मुकाबला गंवाई। तो कहीं ना कहीं रन्स बने हैं आज, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये रन्स बन सकते हैं। विशाल लेफ्ट आर्म राउंडर, और ये लीजिए पैर पे गेंद थी और इसे सामने की तरफ खेल दिया है। 1 बाउंस इनटू द फैंस, गेंद सीमा रेखा पार, रन मिलेगा 4। बिल्कुल इनके रडार में गेंद थी, तो सामने की तरफ खेला। बैट का फॉलो काफी अच्छा रहा, बेहतर तरीके से मिड ऑफ मिड ऑन सर्कल के अंदर उसका पूरा फायदा उठाया। एकदम सीधा ये स्ट्रोक खेला, कोई मौका नहीं दिया। इस बार ये गलत शॉट सिलेक्शन करने की कोशिश और सटीक यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, क्लीन बोल्ट, जाएंगे वापस अंकुर सिंह। विकेट नंबर 3। 11 के स्कोर पे केबीएफ 11 गोंडा ने गंवाया अपना तीसरा विकेट। हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ रहे हैं वीरू भाई, स्वागत है आपका। तो फिलहाल रिक्वायरमेंट बिल्कुल से बढ़ता हुआ और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा दबाव, प्रेशर, तनाव में होंगे, लेकिन उम्मीदों की एक आज से किरण देखा जा सकता कि रवि बनारसी का ऐसे इकलौते बल्लेबाज जो मैच के मोमेंटम रुख तस्वीर को बदल सकते हैं। और आखिरी ओवरों में बिल्कुल से डेथ ओवरों में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, खोखार बल्लेबाज हैं और अभी उनका आना बाकी है। फिलहाल बल्लेबाज इस समय बहुत ही बेहतर मुकाबला चलता हुआ, लेकिन टाइगर अयोध्या की टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में कहा जा सकता है कि शिकंजा कस लिया है, जकड़ लिया है और अभी तक अंकुश लगा के रखा है और अपनी गिरफ्त से बाहर नहीं निकलने दिया है। देखना है किस
KBF 11 गोंडा, आप अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेज दे ताकि किसी भी प्लेयर्स का नाम जानने में परेशानी ना हो। KBF 11 गोंडा। न्यू बैटर आसिफ अली, नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं आसिफ अली, और टीम का स्कोर 11 है। 3 विकेट के नुकसान पे विशाल की इस ओवर की शुरुआत जरूर चौके के साथ हुई, लेकिन अगले गेंद पे जिस तरीके से उन्होंने परफेक्ट यॉर्कर डाला, और कह सकते हैं तो वहां पर मिस कैलकुलेटिव स्ट्रोक, पहले से उन्होंने इरादा बनाया था कि यहां पर मुझे स्विच हिट करना है, और स्विच हिट के चक्कर में अपना विकेट गंवाकर वापस लौटे, और ये बड़ा झटका कह सकते हैं। हालांकि आने वाले बल्लेबाज रवि बनारस और भी खिलाड़ी मौजूद है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी लाइनअप टाइगर 11 अयोध्या प्रभावित किया है। कल बल्ले से इस टीम के खिलाड़ी कृष्णा सातपुते अर्धशतक निकला, उसके बाद अब सैंडी ने पहला ओवर अच्छा डाला, 2 विकेट निकाले, और अब विशाल फैजाबादी इस ओवर से पहले गेंद पे चौका, उसके बाद विकेट। तो फिलहाल यहाँ पर आराम के साथ में, धैर्य के साथ में काम चलने वाला नहीं है। एक जलजला भूचाल तूफानी पारी चाहिए, एक अटैकिंग बल्लेबाजी, खूंखार बल्लेबाजी करने की जरूरत है आशिफ को। और अच्छी गेंद बिल्कुल से, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। और विशाल की बात करें तो बिल्कुल से नाप तौल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज की वीकनेस पॉइंट को देखते हुए अच्छी गेंदबाजी। आप पिस्टन पे बिल्कुल इर्द गिर्द सवाल किया, तीखा सवाल किया, हर सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन इस गेंदबाज का सवाल का जवाब अब तक बल्लेबाजों के पास नहीं। क्या कहेंगे मुन्ना भाई, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, आक्रमण और सधी हुई गेंदबाजी, बिल्कुल से नाप तौल के गेंदबाजी हुई अब तक। निश्चित तौर पे आसिफ अली के सामने एक बहुत ही अच्छा गेंद रखा वाइड लाइन की पट्टी पे, और ऊपर डालने से बिल्कुल नहीं कतराया, और वाइड लाइन की पट्टी पे गेंद को रख रहे हैं। एक बार फिर चले, और इस बार भी देखिए ऊपर थी गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यूज अ मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट एंड दैट्स अ लवली। सोच खराब नहीं था, लेकिन इस बार परफेक्ट यॉर्कर गिरा नहीं तो उसे गिराया दर्शक दीर्घा में, छक्का आता हुआ। तो बिल्कुल से बहुत हल्का सा चहलकदमी किया था, और कदमों का इस्तेमाल जब बेहतर होता है, बॉडी बैलेंस संतुलन आपका अच्छा, बल्ले का स्लो होता है, तो बहुत दर्शनीय शॉट बिल्कुल से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉफ किया था, कमाल का। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करने की जरूरत है फिलहाल। और एक और ऊंचा लंबा हैंडसम छक्का, यू6, बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ। और आशिफ अली ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से इस मरतबा प्रेशर झोंका है। विशाल थोड़ा सा दबाव प्रेशर हो गए इस प्रकार से। आसिफ अली मचाया खलबली, बैक टू बैक पिछले 2 गेंदों पे 2 छक्का, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से तो दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अब थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर, कल शाम यही चर्चा चल रहा था। और अच्छी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय शॉट, कवर बाउंड्री पे बॉल गई कारपेट के सारे आराम के साथ। दोनों बैटर्स ने 1 रन को 2 रन कन्वर्ट किया है, बिल्कुल से बूंद बूंद से दरिया, दरिया सागर, सागर से समुद्र में कन्वर्ट किया है। इसी प्रकार की रनों की जरूरत है। ओवर की हुई समाप्ति 2 के बाद 25। अब यहां से बचे हुए 3 ओवर में 38 रनों की जरूरत, 18 गेंद और 38 चाहिए यहां पर KBF 11 गोंडा को। और ये देखिए विजय पावले आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र का टेनिस क्रिकेट का एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय पावले। 18 गेंद 38 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला कल शाम में जिक्र चल रहा था कि रन्स बन सकते हैं, जब हरीश पांड्या सर हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद थे, यही चर्चा चल रहा था कि आखिरी ओवर में जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है वो निश्चित तौर पे मोमेंटम को मोड़ दिया है, मोमेंटम को अपने पक्ष में कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो टोटल है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनने वाला है, ये टोटल अच्छा है, बैटल यहां पे अच्छा हो सकता है, वही नजर आता हुआ। अब यहां से 18 गेंद 38 की आवश्यकता गेंदबाजी मोर्चे पे सलमान मिर्जा। 2 के बाद 25, 3 विकेट के नुकसान पे KBF 11 गोंडा। तो फिलहाल इस समय गेंदबाजी आक्रमण में इस समय सलमान मिर्जा जो पूर्वांचल का सबसे बेस्ट गेंदबाज हैं, और देखना है कि इस दोनों बैटर्स किस प्रकार से इनके साथ में क्या रवैया अपनाते हैं। फिलहाल दोनों बल्लेबाज हैरिस हो चाहे आसिफ हो, अब तक दोनों बल्लेबाजी ने प्रभावित किया, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज चले।
और ये देखिए इस बार गेंद ऊपर गई है, दूर कितनी, ओहो, ये जितना चाहिए था उतना दूर खेल दिया है हरीश के बल्ले से। ये एक और कमाल का छक्का, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये आता हुआ सिक्सर। कमाल का शॉट खेल रहे हैं। कल जब हरीश पांड्या सर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो मैच है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अंत तक जाने वाला है। अब देखिए सूरत हाल बदल गया, 17 गेंद, अब चाहिए 32 रन। बिल्कुल से मैच के मोमेंटम तस्वीर को बदल दिया है दोनों बैटर्स ने, खासकर के आसिफ का आने के बाद एनर्जी मिली है। एक बार फिर से बैठक, शॉट गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल कंप्लीट किया, दूसरे की चाहत, दूसरे की कोशिश। हरीश तो पूरा इंटरेस्टेड नजर आए लेकिन आसिफ अली ने बिल्कुल मना किया। बिल्कुल से मुन्ना भाई, ये मुकाबला बिल्कुल सब जलेबी तला उलझता हुआ, फंसता हुआ, कुछ भी रूपरेखा इसका फाइनल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैच 50-50 का दिखाई दे रहा है बिल्कुल से, तो अच्छा मुकाबला चलता। तो फिलहाल फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। ये मुकाबला सूली चढ़ता हुआ, परवान चढ़ता हुआ इतिहास के पन्नों में सूरज छोरों में लिखा जाएगा। और 16 गेंदें 31 रन, कमाल का मुकाबला। और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आशिफ ने तो बिल्कुल से यहाँ पर मैच को क्या अंदाज दिया, रंग दिया है। ओह, इस बार देखिए कमर की ऊंचाई की गेंद शरीर पे थी और इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का, नपी तुली स्ट्रोक। आसिफ अली, इस खिलाड़ी की जितनी प्रशंसा कीजिए कम है, 3 छक्के अभी तक लगा चुके हैं। ये देखिए कमर की ऊंचाई की गेंद और कितना बेहतर तरीके से हुक किया और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से भेज दिया। एक और सिक्सर, इस ओवर का ये दूसरा छक्का। सलमान मिर्जा एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं लेकिन यहां पर आसिफ अली अच्छा खासा हाल लेते हुए। अच्छी गेंद, बिल्कुल से आप पिस्टन पन्ने के बाद स्विंग करती हुई बाहर निकलती, कमाल की गेंदबाजी। इसी प्रकार गेंदबाजी करने की जरूरत है। अगर बची हुई गेंदों पर इसी प्रकार गेंदबाजी हुई तो बिल्कुल से मैच में मजा आएगा। लेकिन सलमान बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज, जैसे देखा कि यहाँ पर प्रहार आक्रमण हुआ है, अपनी गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया और पिस्टन पे स्विंग करती हुई, लहराती हुई और इस मरतबा अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। अब इस बार देखिए, इस बार थ्रू दी लाइन गए, गेंद की तरफ गए और अच्छा कट किया, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। ये समझदारी भरी शॉट आसिफ अली के द्वारा। इस चौके की मदद से रन संख्या में इजाफा होता हुआ तेजी के साथ 42, अब 13 गेंद से चाहिए किसी। देखिए वो थोड़ा सा सफल करके आगे की तरफ गए, जिस दिशा में गेंद थी उसी दिशा में कट किया और चौका बनाया। यहां पर थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे कि क्या गेंदबाज का एक्शन पूरी तरीके से फेयर है या नहीं। टीवी अंपायर चेक करते हुए इंतजार रहेगा, लेकिन फैसला जो भी हो, यहां पे फिलहाल 13 में 21 चाहिए। मुकाबला बना हुआ है। KBF 11 गोंडा जिस तरीके से कल गेंदबाजी में शुरुआत किया था, ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा टोटल होगा, लेकिन आखिरी ओवर में जो अच्छी वापसी हुई और 62 तक रोका टीम टाइगर 11 अयोध्या को, उसके बाद से शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं। पहले ओवर में सैंडी ने KBF गोंडा का 2 विकेट चटकाया, प्रदीप यादव आउट हुए, प्रदीप यादव के साथ फेयर। लेकिन ये जो शॉट मारा था पॉइंट पे बहुत ही बेहतरीन था। पावर कितना टाइम मिला बल्लेबाज को, जब आप प्रदीप के साथ आदर्श भी पहले ओवर में लौटे, तो ये 2 बल्लेबाज जो पहले ही ओवर में लौटे, उसके बाद ऐसा लग रहा था शायद KBF के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती को स्वीकार किया है। 13 गेंद 21 रन, बिल्कुल से चुनौतियों का डट कर सामना किया है। आज निश्चित तौर से KBF गोंडा की टीम ने इस प्रकार से मुकाबले में बिल्कुल से वापसी कर चुकी है जबरदस्त तरीके से। गेंदबाज चले लेफ्ट साइड बल्लेबाज के लिए और खूबसूरत मैदान के ऊपर से छक्का, U6, कमाल की टाइमिंग, हल्का सा शॉट अप मिलन की गई थी, बैकफुट में गए थे और उसको आराम से पुल कर दिया है। क्या नजाकत भरा शॉट, बिल्कुल से दोनों बल्लेबाज इस समय बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से सिकंजा कस लिया, जकड़ लिया और इस ओवर में कहें तो नींबू की तरह पूरा रस निचोड़ लिया। कमाल की
गेंदबाजी के सामने अच्छी बल्लेबाजी हुई। देखिए जो मुश्किल रन नजर आ रहा था वो अब बिल्कुल आसान सा बनता हुआ 3 ओवर में 48 बन चुका है। अब 12 गेंद से 15 रनों की आवश्यकता केबीएफ 11 गोंडा को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। यहां पर आसिफ की बात की जाए, बिल्कुल देखकर युवराज सिंह की झलक नजर आ रही है। कमाल का स्ट्रोक लगा रहे हैं, अभी तक अपने रंग में और लय में दिखे हैं। एक चीज तो है, 8 गेंदों का सामना किया है आसिफ अली, 30 रन बनाए हैं और 12 गेंदों में 15 चाहिए। निश्चित तौर पे यहां पर केबीएफ फैंस खुश होंगे और यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा कप्तान का कि रवि बनारस जैसे बल्लेबाज को रोककर उन्होंने आसिफ अली को ऊपर भेजा। शायद उनसे उम्मीदें थी और उस उम्मीद पे पूरी तरीके से कायम नजर आ रहे हैं आसिफ अली। पिछले ओवर में 3 छक्के, 1 चौके और 23 रन का ओवर, काफी महंगा ओवर सलमान मिर्जा का। तो बिल्कुल से काफी महंगा रहा और समय को अच्छी तरह रीड किया। अच्छी गेंद लो कैटेगरी गेंद नीची सतह पर रही और जो उछाल चाहते थे बल्लेबाज वो मिली नहीं। भैया बॉलर ने अनिकेत गर्ग आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रही, बाहर जाती हुई गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची, कोई रन नहीं, बिंदी बॉल। अब 11 में चाहिए 15, ये गेंद ऊपर गई है। चुनौती है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के लिए, वो लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए, काफी दूर थे उनसे और यहां पर एक सिंगल मिलता हुआ। ये भी एक अच्छी बात रही कि हरीश ने सिंगल लिया, हालांकि बड़े स्ट्रोक के लिए गए। स्ट्राइक पे आसिफ अली, ये केबीएफ के लिए बड़ा अच्छा मौका है। अब चाहिए जीत के लिए 10 गेंद से 14, 10 गेंद 14 रनों की आवश्यकता। 49 लॉस ऑफ 3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बैटल अच्छा होने वाला है। अनिकेत गर्ग के सामने आसिफ अली 30 पे खेल रहे हैं। यूपीसीएल का एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, रोचक मुकाबला। पैर पे ये बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर, एक जोरदार अपील, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। लेग बाई का यहां पर रन मिलता हुआ। या तो केबीएफ को जैसे भी चाहिए रन्स चाहिए, चाहे वो लेग बाई हो या बाई हो या फिर बल्ले से हो। बिल्कुल से यहाँ पर एक रन बिल्कुल से सोना चांदी हीरे जवाहरात थे। रन आना चाहिए चाहे जिस प्रकार से आए और वो रन आ भी रहे हैं, आराम के साथ में आ रहे हैं। और दोनों बैटर्स ने बिल्कुल से आसिफ ने आने के बाद बिल्कुल से मैच को बना दिया पूरी तरह से। एक बार फिर से अनिकेत गर्ग, वो स्वीप करना चाहते थे, लपेटना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन कोई संपर्क नहीं, बहुत ही बाहर रही है गेंद। ये देखिए गुडलेन पे टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रही और ये ओवर में अक्सर हमने देखा है कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही है, वो हाइट मिला नहीं है जहां से बल्लेबाज को खेलने में सुविधा हो, थोड़ा सा दुविधा में डाल के रखा है अनिकेत गर्ग। एक बार फिर से ये लेंथ ऊपर, ये थोड़ा सा लेंथ ऊपर रखा, हालांकि अपील छोटी सी, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं अंपायर्स के ऊपर। दोनों मुख्य निर्णायक काफी चतुर और चालाक। अब ये ओवर अगर हम नजर डालें, पहला बॉल डॉट, दूसरा बॉल सिंगल, उसके बाद लेग बाई का 1 रन, फिर उसके बाद 2 बिंदी गेंदें, यानी इस ओवर से कुल मिलाकर 2 ही रन बने हैं। जीत के लिए बचे हुए 7 गेंदों से 13 रन चाहिए। 7 गेंद 13 की आवश्यकता। और इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, एक और डॉट गेंद। कमाल का ओवर अनिकेत गर्ग के द्वारा, मात्र 2 रन, 1 लेग बाई और 1 सिंगल। ओहो, ये बिल्कुल से गेम को फिर से पलट दिया है। बिल्कुल सभी मुकाबला इस ओवर में बिल्कुल से टर्न हुआ है और ये क्रिकेट का हिस्सा है, कभी दाएं कभी बाएं, तो बिल्कुल से उतार चढ़ाव लम्हे जब मुकाबला गुजरता है तो मजा आता है। तो बिल्कुल सब ये मुकाबला काफी एक्साइटेड हो चुका है और कृष्णा सतपुते लगातार अपने खिलाड़ी से बातचीत करते हुए जानते हैं समय न जाकर परिस्थितियों, और कृष्णा के काफी अनुभव है बड़े मैचों का, और जब प्रेशर वाला मुकाबला होता है निश्चित तौर से एक एनर्जी टॉनिक काम करते हैं कृष्णा सतपुते। और यहाँ सब इस समय मंत्रणा करते हुए जरूर कुछ न कुछ यहाँ पर सुझाव देते होंगे। एक जाल बनाया जा रहा है, योजना बनाया जा रहा है, चाणक्य चरा योजना बनाए, परिपक्व मेच्योर खिलाड़ी हैं कृष्णा सतपुते, और देखना किस प्रकार की योजना होती है। आखिरी ओवर आखिरी लम्हों में ये मुकाबला गुजरता हुआ और जबरदस्त मुकाबला। निश्चित तौर पे देखा जाए तो और
टाइगर 11 अयोध्या कल के मुकाबले में भी जेबी बनारस ग्रुप को जिस तरीके से अंतिम ओवर में उन्होंने 6 रन को डिफेंड किया, तारीफ करनी होगी। लेकिन यहाँ पर अब ये भी मुकाबला बहुत अच्छा बनता हुआ, 6 गेंद और जीत के लिए 13 रनों की आवश्यकता, एक चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला। आसिफ अली 30 रन पे खेल रहे हैं, हरीश 13 रनों पे खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 9 गेंदों का सामना किया। KBF 11 गोंडा 50 पे 3। टाइगर 11 अयोध्या को अंतिम ओवर से ये 13 रन बचाने हैं, वही KBF 11 गोंडा को ये 13 रन बनाने हैं। 6 गेंद 13 रन, टारगेट 63। और इसी मोमेंट के लिए हमने बड़ी एक प्यारी सी लाइन भी लिखी और अमूमन बोला करता हूं कि पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो, पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो, इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलता, क्रिकेट तू कितने बदलती हो। इस ओवर से पहले इक्वेशन जो था वो 12 गेंदों से 15 का, इस ओवर के बाद 6 गेंदों से अब 13 का। गेंदबाजी करने के लिए अंतिम ओवर शुभम को सौंपा गया है और सामने होंगे बल्लेबाज आसिफ अली। अंतिम ओवर का ये कॉन्टेस्ट, रोचक मुकाबला, मजेदार मुकाबला। तो बिल्कुल से मुकाबला अब सूली चढ़ता हुआ, परवान चढ़ता हुआ, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। अच्छी गेंद लेकिन आप स्टंप से काफी बाहर वाइड करा दी गई, खराब गेंदबाजी, लाइन से अपने भटक चुके हैं, दिशाहीन गेंदबाजी। इसी प्रकार से दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे तो दशा भी खराब हो जाएगी। समय रहते वक्त रहते यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी गेंद की लेंथ को। और अभी तक पहले ओवर में दबाव जरूर है गेंदबाज पर। 6 गेंद में 13 चाहिए थे, पहला बॉल वाइड बॉल, अब 12 चाहिए। उड़ाने की कोशिश, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुए, सिंगल क्या डबल में कन्वर्ट होगा, पलट तो गए हैं, मुश्किल, और यहां पर जाएंगे वापस। हैरिस रन आउट होकर लौटे। हालांकि यहां पर फिर भी नाखुश है कृष्णा सातपुते, वो स्ट्राइकिंग एंड पे थ्रो मांग रहे थे, लेकिन हैरिस रन आउट के रूप में जाएंगे वापस। अब 5 गेंद 11 की आवश्यकता। मुकाबला लगातार उतार चढ़ाव, कभी इधर कभी उधर, ये जाएगा किधर। मुकाबला मजेदार, कौन है इस मैच के हकदार, करना पड़ेगा इंतजार। ये यूपीसीएल का एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट, बेहतरीन मैच। 2 टीमें, 2 जबरदस्त टीमें टकराई है आमने सामने। और अब बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 6 पे रवि बनारस, इनका ये होम ग्राउंड है, यहाँ पे लोकल है, यहाँ के काफी सारे प्रैक्टिस भी किए हैं और इस मिट्टी से वो वाकिफ भी होंगे। तो 12 रन जो चाहिए, 11 रन जो चाहिए यहां से, उस 11 रनों में क्या कुछ घटने वाला है, क्या गेंदबाज हावी होंगे, बल्लेबाज हावी होंगे। मुन्ना भाई, रवि बनारसी के लिए मैं बात करना चाहता हूं कि चाहे रेड बॉल हो, चाहे ग्रीन बॉल हो, चाहे किस भी प्रकार के पिच हो, ये हर पिच पे तालमेल सामंजस्य का देखने को मिलता है। और बिल्कुल से डेथ ओवरों को तो बिल्कुल से खतरनाक बल्लेबाजी, जैसा खोखर बल्लेबाज मैंने नहीं देखा। बिल्कुल से मैथ्यू हेडन की याद दिलाते हैं, उनकी आक्रामकता, उनका खोखारपन, उनका जोश, अटैकिंग बल्लेबाजी मैंने देखा, इनको कमाल के बल्लेबाज है। 5 गेंद 11 रन, फुल टॉस बॉल, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर, एक सिंगल मिलेगा। हालांकि रवि बनारस अब स्ट्राइक पे आएंगे। अब यहां से बचे हुए 4 गेंदों से 10 बचे हुए 4 गेंद 10 रन। स्ट्राइक पे रवि बनारस अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और इस खिलाड़ी का रोल भी यही है रवि बनारस का कि कुछ गेंदें खेलते हैं और वहां पे छक्के डील करते हैं, मगर ये शुभम के सामने एक चुनौती। और खूबसूरत छक्का, बिल्कुल से सीधे वाले थे 6 रन, बिल्कुल से आते ही यहां पर जड़ दिया छक्का। बिल्कुल से बल्लेबाज की रडार में पाले में थी गेंद और ऊपर गेंद थी, बिल्कुल से ऊपर की गेंद ऊपर पहुंचा है। बहुत ही शानदार छक्का, और छक्के के साथ में पूरी तरह से अब स्कोर जाकर पहुंचा है। अब यहां से चाहिए कितने, 3 गेंदें 4 रन, एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता के मुकाबला बचा हुआ। जिस प्रकार से यहां पर छक्का आने के बाद पूरी तरह से अब गेंदबाज के हौसले पस्त हैं दबाव प्रेशर तनाव में, और दबाव प्रेशर तनाव
जाहिर सी बात है कि रवि बनारसी जैसे बल्लेबाज जब सामने हो तो बिल्कुल से एक दबाव निश्चित तौर से अभी होता है और खूबसूरती के साथ में खेल दिया है और शॉट मैदान पोजीशन से होती हुई गेंद गई थी मैदान पोजीशन पे आराम के साथ में दोनों बैटर्स ने 1 रन लिया है और 1 रनों के साथ में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 गेंदें 3 रन। दो गेंद बची है और 2 गेंदों से जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता। दो गेंद और 3 रनों की आवश्यकता। सेट बल्लेबाज आसिफ, स्ट्राइक पे शुभम के हाथों में गेंद। ये कॉन्टेस्ट अभी भी रहेगा और लगातार व्यूवर्स की तादाद बढ़ती हुई यहां पर 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे इस रोचक मुकाबले को इस वक्त काफी संख्या में दर्शक इंटरटेन कर रहे हैं। लाइव व्यूवर्स संख्या की अगर हम बात करें तो इस वक्त इस खेल के इस रोचक मुकाबले को 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे 3173 दर्शक लाइव व्यूवर है। ये गेंद ऊपर है, हवा में है, ये कितनी दूर जाएगी? वो नीचे फील्डर पकड़ लिया कैच। एक बार फिर से गेम पलटता हुआ। अब एक गेंद पे चाहिए 3 रन। यही क्रिकेट है। तभी तो बार बार कहते हैं कि पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती हो। पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती हो। इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता। क्रिकेट तू कितने बदलती हो। 2 गेंद 3 रन चाहिए था। बड़ा स्ट्रोक के लिए गया और खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे फंसा। अब एक बार फिर से मोमेंटम पलटता हुआ। मगर टाइगर 11 अयोध्या इस टीम ने हारी हुई बाजी कैसे जीता है वो पिछले मुकाबले में बताया है और इस मुकाबले में भी अब थोड़ा सा पकड़ मजबूत करते हुए। बिल्कुल से दोनों खेमे में हलचल मची हुई है इस मुकाबले को लेकर। कुछ भी हो सकता है अंजाम। पहला मौका मैं और तू, अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने। पर ये मुकाबला फंस गया, उलझ गया है, बिल्कुल से जलेबी की तरह फंस गया है। सांसें दोनों टीमों को रुकी हुई हैं, बिल्कुल से धड़कनें तेज हो गई हैं, बिल्कुल से धक धक करता हुआ ये धड़कनें तेज करने वाला हाई वोल्टेज का मुकाबला। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। ये मुकाबला सूली चढ़ता हुआ, परवान चढ़ता हुआ इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के ये समय, ये पल, लम्हा दोनों टीमों के लिए बहुत ही एक्साइटेड मुकाबला देखने को मिलेगा जी। अब देखिए यहां से 1 गेंद और 3 रनों की आवश्यकता और बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पे हारिस मंसूरी। इस खिलाड़ी के पास काबिलियत है बड़े स्ट्रोक लगाने का, लेकिन 2 बना तो सुपर ओवर, 1 बना तो टाइगर 11 अयोध्या जीतेगी। अगर 3 बना या फिर बड़े स्ट्रोक आए तो फिर केवीएफ 11 गोंडा जीतेगी। मुकाबला दोनों तरफ, मुकाबला सुपर ओवर के भी तरफ। हाई वोल्टेज ये मुकाबला। दिलों की धड़कनें अब तेज हो चुकी है फैंस का। व्यूवर्स की तादाद लगातार बढ़ता हुआ 3000 के ऊपर हमारे 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे व्यूवर्स की तादाद जा पहुंची है। 60 पे 5। अभी तक आसिफ ने बहुत बेहतर खेला, लेकिन आसिफ का जो पिछला शॉट सिलेक्शन रहा वो कहीं ना कहीं टीम को थोड़ा सा दुविधा में डाला है। मगर अभी भी ये दोनों बल्लेबाज के पास काबिलियत है। गेंदबाज शुभम वो भी अंडर प्रेशर होंगे। ये देखिए आपके स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड दिख रहा होगा जो हमारे 70 स्पोर्ट्स के टोटल सब्सक्राइबर 7,55,015 सब्सक्राइबर 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल यूट्यूब चैनल पर 70 स्पोर्ट्स। 1 गेंद 3 रन, निर्णायक बॉल। और ये ऊपर है, पीछे फील्डर, 1 बाउंस और निकल जाएगी गेंद। और ये देखिए 1 बाउंस चौका हारिस मंसूरी। और ये जुनून देखिए, ये खुशी देखिए, जाकर डायरेक्ट कैप्टन से यहां पर मुलाकात करते हुए। ये आपको केबीएफ 11 गोंडा नजर आती हुई टीम, ये सभी प्लेयर्स, खुशियों का माहौल, बल्ले को चूमते हुए। बल्ले ने दिया है साथ, खुद की काबिलियत बताया यहां पर हारिस मंसूरी। हारिस मंसूरी किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन इस पारी को खेलने के बाद एक अलग पहचान बनाते हुए। क्या कमाल का इनिंग, क्या कमाल का ये मुकाबला। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस वक्त टाइगर 11 अयोध्या थोड़ा सा मायूस है।
थोड़ा सा मायूस है कृष्णा सातपुते। ये वो शॉट है, विनिंग स्ट्रोक जो बल्ले से निकला काउ कॉर्नर की दिशा में। दो फील्डर के बीच में दरार थी, वहीं से गेंद फरार हुई और वहीं पे रन 4 मिला और इस 4 के साथ तो टीम ने 2 अंक दर्ज कर लिया। ये स्वैग देखिए, हैरिस मंसूरी इतनी खुशी कि अपने पांव को भी ना थाम पाए। ये सेलिब्रेट है, ये जुनून है। यूपीसीएल का एक रोचक मुकाबला, लीग स्टेज में बहुत ही बेहतरीन मुकाबला अंतिम गेंदों तक चला और ये कप्तान से जाकर बिल्कुल गले मिलते हुए खुशियों का ये मिलन। तो फिलहाल बहुत निराश मुद्रा में इस समय टाइगर अजग टीम वापस आती हुई, क्योंकि बिल्कुल से गेंद हवा में थी, बिल्कुल से जान हलक में थी, लेकिन नतीजा जो हुआ बिल्कुल से वो बिल्कुल से यहाँ पर दिल दहला देने वाला रहा। और दिल पे इस समय भारी पांव से बड़ी दर्द बेरा वेदना अपने आप से नाराज। और कृष्णा सतपुते बिल्कुल से यहाँ पर जो यहाँ पर चुनौती दिया था, अपनी कप्तानी नेतृत्व जो प्रकार से किया था, बहुत ही शानदार नेतृत्व रहा उनका। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल से हैरिस मंसूरी ने बिल्कुल से यहाँ पर एक बेहतरीन शॉट से मैच का नतीजा बदल दिया। कमाल की इनिंग रही और जश्न मनाने का जो तरीका था बिल्कुल से लगा कि ये बिल्कुल से बहुत ही, और 2024 यूपीसीएल का ये सबसे बेहतरीन रोमांचक मुकाबला रहा, जिनको लास्ट लम्हों तक ये मुकाबला चला। तो बिल्कुल से बहुत ही एक्साइटेड मुकाबला रहा। टॉस के लिए आ जाएंगे केबीएफ गोंडा टीम के कैप्टन और बालाजी 11 गोरखपुर, दोनों टीमों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉस के लिए आ जाएंगे।